ब्रिगेडियर साहब, क्या समझते हैं कि ये जो ट्विटर की एक जंग है या जो बयानियाती जंग है, इससे पहले होने वाली महाजराई और इस बयानियाती जंग के बीच बुनियादी फर्क क्या है? और जिस तरह जी आर बलोच साहब ये बात कर रहे थे कि एक एडवांटेज तो हासिल हुआ अबनाए हरमुज का ईरान को, उसकी वो लेवरेज किस हद तक ले पाएगा? देखें, बात यह है कि यासिर के जो ये आपकी रिटॉरिक्स चल रही है ना, हम्म। इट इज बेसिकली पोस्टरिंग भी है, प्रेशर टैक्टिक्स भी है, मसल फ्लैक्सिंग भी है। पर्पस ये है कि एक दूसरे कंसेशन लेना, लेकिन इट इज बेसिकली फॉर डोमेस्टिक कंजेशन, ईरानियन पब्लिक के लिए और अमेरिकन पब्लिक के लिए, दोनों हम्म। के अपने लिए। हम्म। इट विल नॉट अफेक्ट द नेगोशिएशन। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक कल इंशाल्लाह डेफिनेटली मुज़ाकरात होंगे। अमेरिका का डेलीगेशन भी होगा, ईरान का डेलीगेशन भी होगा, और इसके ऊपर काफी हद तक कहीं ना कहीं पहले काफी मुज़ाकरात होके हल भी निकल चुका होगा, हम्म। और कहीं एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क भी बनेगा जिसके अंदर रह के मेरे ख्याल में ये फाइनल होगा। मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो इट इज फाइनलाइज, और एक और सिटिंग हो जिसमें जाके फाइनल ये सब कुछ कर दिया जाए। इशू वजह यह है कि ना ईरान चाहता है कि वॉर हो, और अमेरिका तो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए कि उसने अपनी पूरी मिलिट्री माइट यूज करके 40 डेज के अंदर क्या वो अमेरिका को ईरान को शिकस्त दे सका? नहीं हम्म। दे सका। हम्म। क्या उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर सका? वो भी नहीं कर सका। क्या मिसाइल उनकी कैपेसिटी को कमजोर किया? नहीं कर सका। हम्म। रिजीम चेंज नहीं कर सका। और डिस्पाइट ऑल बेस्ट एफर्ट्स स्टेट ऑफ हॉर्मोज को नहीं खोल सका। तो व्हाट दे ही हैज अचीव्ड एंड व्हाट कैन इट डू? इसके बरक्स अमेरिकन पब्लिक की नाराजगी ले ली, नेटो की नाराजगी ले ली, यूरोपियन यूनियन की नाराजगी ले ली, खलीजी ममालिक की नाराजगी ले ली, और दुनिया में इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस कर दी। द होल वर्ल्ड इज कीपिंग द फिंगर क्रॉस फॉर टुमारो डायलॉग। एवरीबडी वांट्स द अर्ली दिस मैटर रिजॉल्व द बेटर इज बिफोर और ज्यादा क्राइसिस हो जाए और फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, लोग सड़कों पर आ जाए, लाइनें लग जाए पेट्रोल पंप की, हम्म। एनर्जी की, ये। तो इसलिए ये सारे रिटोरिक्स हैं, मसल फैक्ट्रियां पुश कर रहे हैं। और अदरवाइज मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं बात हो चुकी, इतनी हो चुकी होगी कि बैठेंगे, बैठ के हल करेंगे। यानी बात और इतनी आज हो भी चुकी हमने होगी कि बैठेंगे और बात हल कर लेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं सर, 2015 से मुख्तलिफ 2026 में ये मुआहिदा किस हद तक है? और जब पुराना मुआहिदा था, उस वक्त ना तो लेबनान था और ना ही इस तरीके से आबनाए हरमुज की कुंजी उनके हाथ में थी। ये तो इस तरह है कि एक दलदल के अंदर आप जान बचाने के लिए गए और वहां से आपको एक खजाना मिल गया, और दुश्मन जो है अब वो उस पर नजर रखे हुए है कि मैं तो इसे मारने चला था, ये तो ताकतवर हो गया और इससे अपनी मजीद फलने और फूलने की सलाहियत रखता है। तो 11 सालों में ये मुख्तलिफ मंजरनामा किस हद तक है और ईरान की लेवरेज कितनी है? देखें, बात यह है कि इस वक्त आप ये देख लें कि अमेरिकन को, ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को अपनी पब्लिक ओपिनियन का बड़ी सख्त मुखालफत है, हम्म। सेनेट की भी और वहाँ से उसकी कांग्रेस की भी ना। ये उनको किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने मिड टर्म इलेक्शन के लिए? हम्म। पुट वन फेदर इन द कैप कि मैंने जी एक देखें 47 ईयर्स का एक मिसट्रस्ट का दुश्मन के साथ न्यूक्लियर थ्रेट सो मैंने वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और मैं इस्लामाबाद अकॉर्ड का ये आपके लिए एक फेदर अपने कैप पे लगा के आया हूँ, ताकि वो बताए कि जी मुझे अगले इलेक्शन के लिए मैं फिट हूँ, मुझे 2 साल और रहना चाहिए। हम्म। उसमें जाहिर है कि वो ही वुड लाइक कि न्यूक्लियर की बात को यूरेनियम का मसला खत्म हो जाए, और 460 किलोग्राम जो अमेरिका चाहता है कि मेरे पास रखवा दिया जाए, जबकि वो कहता है मैं अपनी साथ जमीन से नहीं जाऊंगा। देन फाइंड अ वाया मीडिया कि इसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के कमीशन के सुपरविजन में बेशक परमानेंट वहां पर उनके नुमाइंदे आ जाएं, हम्म। और उसको वो डिप्लीट कर लें, 3.6 पर लें और सारा उसको इस्तेमाल कर दिया जाए। लेकिन राइट उनका बनता है, इसको वो डिनाई नहीं कर सकता। सही। एनर्जी के लिए, मेडिकल के लिए, एग्रीकल्चर के देने, उनके इतने न्यूक्लियर रिएक्टर सारे खराब हो जाएंगे बड़े बड़े अगर उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 2 है, ईरान के लिए भी अपने अवाम को बताने के लिए जरूरी चाहिए कि उनके ऊपर एक गारंटी, नो फर्दर अटैक बाय ईरान, हम्म। इसराइल एंड हम्म। अमेरिका। हम्म। नंबर 2, अगर न्यूक्लियर का इशू खत्म होता है देन लिफ्ट ऑल सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म करें। इकोनॉमिक सैंक्शन करें तो उनको जो $120 बिलियन का पैसा है फिर तो वो उनको वापस मिल जाता है। उनके लिए ये भी एक अपने अवाम के लिए एक अच्छी बात है।
नंबर 3 उनके बाद जो है कि वो देख चाहते हैं कि अमेरिकन यहाँ से बेसिकली वो तो मेरे में खलीज वाले खुद ही कहेंगे आप जाए, हमें अब आपकी जरूरत नहीं है। स्टेट ऑफ हरमुज एक हाँ वॉर रेपरेशन इज द मेन इशू कि जो इतना उनको नुकसान किया गया, जिसमें ईरान का कोई कसूर नहीं, ना ईरान ने प्रोवोकेशन की, ना ईरान ने कोई अटैक किया, ना कोई ऐसी बात की। देन व्हाई अमेरिकन दे केम अटैक और डिस्ट्रॉय सिविल पॉपुलेशन, बच्चियों को शहीद कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर दिया। हु वाज टू रिकवर दिस? सही। इसके लिए स्टेट ऑफ हरमुज इज द ओनली प्लेस जहां पर वो प्रोजेक्ट लगाएगा और कोई फ्रेम बना ले कि इतने अरसे के लिए अगर बाकी नहीं प्रॉब्लम, इतने अरसे के लिए ईरान अपना डैमेज पूरा करे, फिर इसके बाद देख लिया जाए कि कोई और इंटरनेशनल तरीका निकाल लिया जाए। लेकिन अमेरिकन के लिए इस वक्त आप ये बताएं ना कि एक स्टेट ऑफ हरमुज हमेशा खुला रहता था, अमेरिकन ने आके एक और मुसीबत डाल दी दुनिया के लिए और अब ईरान का होल्ड वहां पर आ गया। तो इससे अमेरिका इज अ लूजर, अगर प्रिंसिपली देखा जाए। वो जो अचीव करना चाहते थे कोई अचीव नहीं कर सकते। तो इस वजह से लेकिन दिखाई ये देता है कि अमेरिका को अपनी साख की बहाली चाहिए, दूसरी तरफ अपनी मईशत की Yes. बहाली चाहिए और अपने एतमाद की बहाली चाहिए।